डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संगीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड थर्मोडायनेमिक फर्स्ट के अंतर्गत कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे। कार्य व ऊष्मा के संबंध को सर्वप्रथम काउंट बी रमफोर्ड ने सन 1798 में दिया। वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर दैट इज डन इन यूनिफॉर्म मोशन। कार्य को हम सराउंडिंग में हुए किसी परिवर्तन के रूप में देखते हैं। हीट इज द कायोटिक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं जो तंत्र व सराउंडिंग के मध्य तापमान के अंतर के कारण सिस्टम की अवस्था परिवर्तन के समय सिस्टम्स की बाउंड्री से प्रभावित हो रही हो। इन दोनों परिभाषाओं में निम्न बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि दोनों सिस्टम की बाउंड्री पर ही प्रकट होते हैं। दूसरा, ये सिस्टम की अवस्था परिवर्तन के दौरान दिखाई देते हैं। तीसरा, कार्य सराउंडिंग में हुए किसी परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित होता है, जबकि सराउंडिंग में हुए किसी परिवर्तन से ऊष्मा का प्रदर्शन होता है। ऊष्मा के में बढ़ोतरी या कमी के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि कार्य हुआ है, संपन्न हुआ है या नष्ट हुआ है। सराउंडिंग में हुए कार्य की मात्रा mgh के बराबर होती है। यहाँ पर m उठाए गए वजन का द्रव्यमान, g गुरुत्वाकर्षण बल और h ऊंचाई जहाँ तक कि वजन उठाया गया है। सराउंडिंग में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा जल के उस द्रव्यमान के समानुपाती होती है जिसका ताप निश्चित ताप व निश्चित दाब पर 1 डिग्री बढ़ जाए। पांचवा, ये दोनों एल्जेब्रिक मात्राएं हैं जिनका मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। यदि h का मान पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है वजन को ऊपर उठाया गया है, तो हम कहते हैं कि सराउंडिंग में कार्य उत्पन्न हुआ है या कार्य का प्रवाह सिस्टम से सराउंडिंग की ओर हो रहा है। इसके विपरीत यदि h का मान निगेटिव है तो इसका अर्थ यह है कि वजन नीचे की ओर गिर रहा है। उस स्थिति में हम कहते हैं कि सराउंडिंग में कार्य नष्ट हो रहा है, अर्थात कार्य सराउंडिंग से सिस्टम की ओर प्रवाहित हो रहा है। यदि सराउंडिंग में का जल ठंडा हो जाए, अर्थात ऊष्मा सराउंडिंग से सिस्टम की ओर प्रभावित हो जाए तो प्रवाहित ऊष्मा का मान धनात्मक हो जाएगा। लेकिन यदि सराउंडिंग का जल गर्म हो जाए, अर्थात ऊष्मा तंत्र से सराउंडिंग की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाहित ऊष्मा का मान ऋणात्मक हो जाएगा। नेचर ऑफ वर्क और हीट को हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखते हैं। इसमें हम एक बीकर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 ग्राम वाटर लेंगे। ये हमारा सिस्टम होगा। पहले एक्सपेरिमेंट में हम इस सिस्टम को एक सराउंडिंग में जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसमें 100 ग्राम वाटर भरा हुआ है, ऐसा सराउंडिंग लेते हैं। इस सराउंडिंग में हम इस सिस्टम को रख देते हैं। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर 89 डिग्री हो जाए, इसका मतलब 1 डिग्री घट जाता है, तो हम उसमें से सिस्टम बाहर निकाल लेते हैं। सराउंडिंग क्योंकि हमारा 100 ग्राम है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री कम हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम 10 ग्राम वाटर का है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम इस तरह सिस्टम को, जिसमें 10 ग्राम वाटर है, उसमें एक घूमने वाला पैडल लगा देते हैं, जिसको एक घिर्री के द्वारा एक वेट से जोड़ देते हैं। इसमें हम इतना वेट लगाते हैं कि उस वेट के h ऊंचाई तक गिरने में हमारे जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री बढ़ जाता है।
इन दोनों प्रयोगों में हमारे सिस्टम में जो परिवर्तन हुआ है वो तो समान हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर जो हमारा बढ़ा है वो 10 डिग्री बढ़ा है। पर जो पहले प्रयोग में हमने ये देखा है कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है 1 डिग्री कम होता है, इसका मतलब हमारा जो ऊर्जा का प्रवाह है वो सराउंडिंग से सिस्टम की ओर हो रहा है। जबकि हमारे जो सेकंड एक्सपेरिमेंट में है, जो वजन h ऊंचाई तक गिरता है, इसका मतलब हमारा जो वर्क हुआ है वो सराउंडिंग में हुआ है। इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी तंत्र के ताप में वृद्धि हुई है तो ये आवश्यक नहीं है कि उसको ऊष्मा ही दी गई है। ये भी संभव है कि उस पर कोई कार्य किया गया है, और इस बात का पता हम सराउंडिंग को देखकर लगा सकते हैं, सिस्टम को देखकर नहीं लगा सकते कि उस पर कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि इन प्रयोगों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तंत्र की अवस्था में परिवर्तन तो समान है, परंतु सराउंडिंग में कार्य व ऊष्मा के प्रभाव भिन्न भिन्न हैं। अर्थात कार्य व ऊष्मा दोनों ही पाथ फंक्शन है और पथ पर निर्भर करते हैं। कार्य, ऊष्मा व ऊर्जा तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी तंत्र में को जितनी ऊष्मा दी जाएगी अथवा उस पर जितना कार्य किया जाएगा उतनी ही उस तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इसके पारस्परिक संबंध को ही दर्शाता है। यही कारण है कि इन तीनों की जो यूनिट है वो भी एक समान है और इसको हम जूल या अर्ग में प्रदर्शित करते हैं। कार्य वस्तुतः बल के प्रभाव का सूचक है। कोई भी कार्य किसी न किसी बाह्य बल के विरुद्ध संपन्न होता है। उदाहरणार्थ, दाब के विरुद्ध प्रसार कार्य संपन्न होता है तो किसी यांत्रिक बल के विरुद्ध यांत्रिक कार्य संपन्न होगा। अतः किसी भी कार्य में के दो महत्वपूर्ण भाग हैं जिसके गुणनफल के बराबर ये कार्य होता है। किसी कार्य या ऊर्जा के ये दो गुणांक हैं जो इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर के रूप में जाने जाते हैं। पहला इंटेंसिटी फैक्टर या तीव्रता गुणांक उस प्रतिरोध का माप है जो तंत्र को किसी परिवर्तन के विरुद्ध करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम प्रसार करते हैं तो आयतन में वृद्धि दाब के विरुद्ध होती है, अतः प्रसार कार्य दाब तीव्रता गुणांक हुआ। अगर हम प्रसार कर रहे हैं तो दाब हमारा तीव्रता गुणांक होता है। कैपेसिटी फैक्टर या धारिता गुणांक उस परिवर्तन का मान है जो सिस्टम पर लग रहे बल को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रसार कार्य में दाब को प्रभावित करके आयतन में जो वृद्धि होगी वह आयतन परिवर्तन इस प्रसार कार्य में धारिता गुणांक हुआ। इस